हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें 3.2 करने थे। 3.2 में है आप व्यूहों का गुणन, है ना। दो आप व्यू हैं तो उनका कैसे गुणन करते हैं, या फिर तीन आप व्यू हैं तो उनका कैसे गुणन करते हैं। तो ये हम आपको क्लास सीधे स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले है एक पंक्ति आप व्यू का एक स्तंभ आप व्यू से गुणनफल। गुणा कैसे करते हैं, देखिए। आप व्यूहों का मान लीजिए ए इक्वल टू है कितना 3, 2, 5, है ना। बी इक्वल टू कितना है 4, 6, 2, ये है ना। लिखा हुआ है हम फर्स्ट में ही, एक पंक्ति आप व्यू का एक स्तंभ आप व्यू से किस तरह गुणा कर सकते हैं। देखिए ये कितनी बाई कितनी कोट का है आप व्यू। पंक्ति इसमें कितनी है 1 है ना। एक ही पंक्ति है ना। स्तंभ कितने हैं 1, 2, 3 स्तंभ है। 1 क्रॉस 3 का है। ये कितने का है पंक्ति इसमें कितनी है 1, 2, 3 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं 1, एक ही स्तंभ है ना। तो ये 3 क्रॉस 1 का आप व्यू है। देखिए किसी भी आप व्यू का गुणा कब होगा, मतलब उसका अस्तित्व कब हो सकता है, जब मान लीजिए कितने m क्रॉस n इक्वल टू कितना हो n क्रॉस p, मतलब कि ये n ये n। इसका मतलब कि पहले आप व्यू हम क्या कह सकते हैं, पहले आप व्यू के स्तंभों की संख्या, पहले आप व्यू के स्तंभों की संख्या दूसरे आप व्यू के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, है ना। पहले आप व्यू के स्तंभ की संख्या दूसरे आप व्यू की पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो ही हमारा गुणा होगा, तो ही हम ए बी निकाल सकते हैं, है ना। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अब इसका पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ अगर मान लीजिए मैं बी ए करूँ तो इसमें क्या बी ये मतलब n क्रॉस p ये 1 आएगा ना। पहले आप भी ये अगर मैं ए बी पहले किया था, मतलब पहला आप व्यू ये था ना, दूसरा आप व्यू ये था, ये फर्स्ट आप व्यू ये सेकंड आप व्यू था। अगर मुझे ए बी निकालना है तो, अगर मुझे बी ए निकालना है तो पहला आप व्यू ये होगा, दूसरा आप व्यू ये होगा, है ना। तो इसमें देखिए कितने क्रॉस कितने बाई कितने का है 3 क्रॉस 1 का है पहला आप व्यू हमारा। अगर बी ए निकाल रहा हूँ तो बी ए, है ना। पहला है 3 क्रॉस 1 का, दूसरा कितना है 1 क्रॉस 3 का। तो देखिए पहले आप व्यू की स्तंभों की संख्या दूसरे आप व्यू की पंक्तियों की संख्या बराबर है, मतलब ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो देखिए मतलब ए बी और बी ए दोनों का अस्तित्व है। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई अगर मुझसे कोई ए बी पूछे तो हमने देख लिया कि m क्रॉस n n क्रॉस p, मतलब इसका अस्तित्व है 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1। पहले आप व्यू की स्तंभों की संख्या दूसरे आप व्यू की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो मतलब ए बी मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना। ए बी का अस्तित्व है। तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, अगर हमारे पास एक ही पंक्ति है और एक स्तंभ है, अगर हमारे पास एक ही पंक्ति है और एक स्तंभ है तो उसका मल्टीप्लाई क्या होगा, पहले आप व्यू की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आप व्यू में पहले स्तंभ के साथ होता है ना। तो इसमें तो एक ही स्तंभ है, इसमें एक ही पंक्ति, तो हम सीधे कर देंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम और एग्जाम्पल जब 3/3 कोट का ले लेंगे, है ना, इससे ज़्यादा कोट का, तो आपको एकदम क्लियर समझ आ जाएगा। देखिए पहले आप व्यू की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आप व्यू के पहले स्तंभ से करते हैं, तो कर देते हैं। पहले आप व्यू की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आप व्यू के पहले स्तंभ से 3 गुणे 4, और फिर बीच में प्लस लगा देते हैं, करके जोड़ देते हैं ना। 2 गुणे 6, फिर 5 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 2, है ना। ये कितना आ जाएगा 3 4 जा 12 प्लस 2 6 जा 12 प्लस 5 2 जा 10, है ना। 12 12 24 प्लस 34, ये हमारा आंसर आ जाएगा ए बी। देखिए
ये जो आता है आंसर वो कितनी कोड का होता है, जैसे कि m क्रॉस n और n क्रॉस p है ना, तो m क्रॉस p कोड का होगा। जो हमारा आंसर आएगा वो किस कोड का होगा, m क्रॉस p। मतलब कि यहाँ m कितना है 1 है, यहाँ p कितना है 1 है, मतलब 1 क्रॉस 1 कोड का हमारा आंसर आना चाहिए। हम इस तरह से आंसर चेक भी कर सकते हैं कितने कोड का है, 1 क्रॉस 1 कोड का ही है ना, मतलब हमारा आंसर सही है ना। इसमें एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखिए एक चीज़ और, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप व्यू बड़ा हो 2 3 4 5, ये एक आप व्यू है ए इक्वल टू इतना है और बी इक्वल टू कितना है 3 1 2 0, ये है। अब ये कितनी कोट का है, 2/2 कोट का, ये भी 2/2 कोट का है ना। तो देखिए हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो किस तरह लिखते हैं, ए बी इक्वल टू हमारा आप भी किस रूप में होता है। सबसे पहले मैं ये बता, C11 C12, मान लीजिए 3 अगर पंक्ति है तो C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अभी मैं इसका मतलब समझा दें। C11 का मतलब क्या है, C11 का मतलब है कि दो अव्यूहों में गुणा हुआ है, और कैसे, वो कौन सी पंक्ति का, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। और ये C12 का मतलब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई हुआ। C13 का मतलब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से। इसी तरह दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई हुआ है, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई हुआ है, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई। तो देखिए मतलब इस तरह लिखा जाता है ना। हमारे पास यहाँ कितने 2/2 कोड का है, मतलब इतना ही आएगा है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं C11 कितना निकलेगा। देखिए एक बार इस तरह समझा देता हूँ, फिर इसके बाद आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा है ना। C11 कितना निकलेगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा। पहली पंक्ति ये है, एक मिनट दूसरे कलर से, पहली पंक्ति ये है ना, है ना, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई इससे होगा है ना। तो देखिए C11 कितना आ जाएगा, 2 × 3, ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है ना अवयव में, और ये भी पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई 2 × 3, फिर बीच में प्लस, फिर 3 × 2, 3 × 2, ये कितना आ जाएगा देखिए C11, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 12। C11 हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। फिर C12 हम निकाल लेते हैं। C12 कितना आएगा, C12 देखिए मतलब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई, पहली पंक्ति का ये पहली, यही पहली पंक्ति है ना, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, दूसरा स्तंभ हमारा ये है, 2 × 1 प्लस 3 × 0 है ना। बीच में प्लस जोड़ देते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 1 जा 2 प्लस 3 × 0 0 ही हो जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। C12 कितना आ जाएगा हमारा, C12 हमारा आ जाएगा 2 है ना। फिर और निकाल लेते हैं हम लोग C21 क्या होगा, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति हमारी ये होगी ना, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ, पहला स्तंभ ये है, तो 4 × 3 और प्लस 5 × 2 कितना आ जाएगा, 4 3 12, 5 दूनी 10, मतलब 22 आ जाएगा। C21 = 22। इसी तरह दूसरी पंक्ति का किससे, दूसरे स्तंभ C22 है ना, निकालेंगे हम लोग। C22 कितना आ जाएगा, दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति ये है ना, तो 4 × पहला स्तंभ क्या ये अवयव 1 प्लस 5 × 0, 5 0 जा 0 ही हो जाएगा, 4 1 4, मतलब C22 कितना आ जाएगा 4। अब हम इसमें लिख देंगे ए बी का मान कितना, C11 कितना है 12 है, C12 कितना है 2 है,
C21 कितना है 22 है, C22 कितना है 4 है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। अगर हम इसी में से क्या देखें निकालना, BA निकालना हो, अगर हमको BA निकालना हो तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा, हाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है, इसमें कितना है M क्रॉस N और ये N क्रॉस P, मतलब ये अगर BA निकालना है तो अभी ये भी निकालना था तो हम क्या देखते हैं, मान लीजिए ये M क्रॉस N है, ये N क्रॉस P है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है गुणा करने के पहले कि अस्तित्व है आप व्यूह का कि नहीं है। अस्तित्व है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, जो ये हमारा पहले आप व्यूह का स्तंभ है, पहले आप व्यूह का स्तंभ दूसरे आप व्यूह की पंक्ति, पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। दूसरे आप व्यूह में कितनी पंक्ति है, मतलब पंक्ति कोट 2, तो M क्रॉस N N क्रॉस P, ये N और ये इक्वल होना चाहिए। और जो हमारा आंसर आएगा वो किस कोड का आएगा, M क्रॉस P कोड का। मतलब कि अगर ये 2 क्रॉस, एक और एग्जाम्पल बाद में लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए हम कोई सा और एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे कि A इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2 3 5 2 2 3, ये लिखा हुआ है ना। और B इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 2 3 1 0, ये लिखा है। ये कितनी बाई कितनी कोट का है, 3/2 कोट का है ना, 3 पंक्ति है इसमें, 2 स्तंभ है, ये 2/2 कोट का। देखिए क्या इसका मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो पहले आव्यूह में कितने स्तंभ हैं, 2 स्तंभ हैं, दूसरे आव्यूह में कितनी पंक्ति है, 2 है, तो मतलब बराबर हैं। M क्रॉस N इक्वल टू N क्रॉस P, इसमें N N इक्वल है ना, तो मतलब कि मल्टीप्लाई होगा, हमारे आव्यूह का अस्तित्व है, हम AB निकाल सकते हैं, है ना। और ये आंसर क्या आएगा इसका 3 क्रॉस 2, मतलब M क्रॉस P की कोड का, जो हम जब हम मल्टीप्लाई इसका कर देंगे AB कितनी कोड का होगा, M क्रॉस P कोड का होगा, मतलब कि इसमें अगर देखें तो 3 क्रॉस 2 कोड का होगा। अभी हम लोग करके देख लेते हैं आता है आंसर कि नहीं आता। तो देखिए AB इक्वल टू सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या लिखा जाए, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति, यहाँ से दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति का दूसरा, दूसरी पंक्ति का तीसरा, इस तरह मल्टीप्लाई भी हम करते हैं ना। फिर इसी तरह तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है मल्टीप्लाई करने का। लेकिन ये तो 3/3 कोड का हो गया उसका, लेकिन यहाँ पे कोड चेंज है तब भी इसी तरह होगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ के साथ, तो अभी हम वहाँ पे डायरेक्ट नहीं किए थे, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 2 × 2 प्लस 3 × 1 है ना। फिर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ हुआ, पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ के साथ हुआ, फिर 2 स्तंभ है ना, दूसरे स्तंभ के साथ भी करना पड़ेगा। तो पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई अब दूसरे स्तंभ के साथ करते हैं, 2 × 3 प्लस 3 × 0 है ना। फिर इसी तरह, अब तो स्तंभ नहीं है इधर, तो मतलब मल्टीप्लाई इतनी ही कोट का होगा, इतना ही। अब आ जाते हैं दूसरी पंक्ति में हम लोग, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति का 5 × 2 प्लस 2 × 1 है ना। फिर पहली दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई 5 × 3 प्लस 2 × 0 है ना। फिर इसी तरह हम लोग, अब स्तंभ नहीं है ना आगे, तीसरी पंक्ति में आ जाते हैं। देखिए तीसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो पहले स्तंभ के साथ कैसे होगा, 2 × 2 प्लस 3 × 1 है ना। फिर तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 2 × 3 प्लस 3 × 0, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। AB इक्वल टू कितना आ जाएगा,
देखिए 2 दूनी 4, 3 एकम 3, मतलब 4 3 7 आ गया यहाँ पे, है ना। फिर 2 तिहाई 6, 3 0 0, मतलब 6 + 0 6 ही आएगा, 6 + 0 6 ही आएगा। 5 दूनी 10, 2 एकम 2, मतलब 10 + 2 12, है ना। और 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 3 7, 2 तिहाई 6, 3 0 0, मतलब 6 ही आएगा यहाँ पे। और यहाँ 5 तिहाई 15 और शून्य से प्लस शून्य जोड़ेंगे, शून्य 15 ही आएगा, है ना। ये देखिए कितनी कोट का हो गया, 3 पंक्ति है ना, तो 3/2 कोट का, 2 स्तंभ है 3 पंक्ति है, तो ये कितना हमारा 3/2 कोट का आंसर। यहाँ पे क्या मैंने बोला था, 3/2 कोट का आना चाहिए, है ना। आ गया ना, मतलब हमारा आंसर भी सही है। ठीक, एक चीज़ और देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको कि एन क्रॉस पी कोट का होना चाहिए। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि पंक्ति को यम से, स्तंभ को यन से डिनोट करते हैं ना, लेकिन ये गणित है, यहाँ ये मैथ है, यहाँ माना जाता है। तो मान लीजिए वहाँ पे यम पंक्तियाँ हैं यन स्तंभ है, यहाँ यन पंक्तियाँ हैं पी स्तंभ, ये बात है। यहाँ पे यन किससे डिनोट किया गया है, पंक्तियों से। पंक्ति यम भी हो सकती है, पंक्ति एन भी हो सकती है, पंक्ति यक्स भी हो सकती है। यक्स का मतलब कि एक डिनोट करने के लिए लिया गया है ना, काल्पनिक है, बाकी हो कुछ भी सकती है, 2 3 4 5 6, है ना। तो देखिए अब आपसे मल्टीप्लाई करते बनने लगा होगा ना। तो अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन में। अब हम बुक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारे पास एक काव्य ए है, क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिखा हुआ है ना। और एक काव्य बी है, ये क्या लिखा हुआ है, 1 0 2 2 1 2 5 2 3, ये लिखा हुआ है ना। देखिए अब इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आव्यूह का अस्तित्व है कि नहीं है। तो देखिए कितने बाई कितने का आव्यूह है, 3/3। अब तक तो आपको पता चल चुका होगा बेसिक की वीडियो देख के। ये भी कितनी कोट का है, 3/3, क्योंकि बार बार ये कैसे 3/3 कितनी कोट का है ये बताना जब बता चुका हूँ तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, वो आसानी होगी। देखिए तो m क्रॉस n क्रॉस p, मतलब पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। बराबर है मतलब आव्यूह का अस्तित्व है ना। मतलब ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है, ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो देखिए ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सबसे पहले ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से करते हैं, है ना। पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, C11। फिर पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से करते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, C12। फिर पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ से हम लोग करेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे, C13। ठीक, फिर इसी तरह हम पहले आव्यूह के पहले दूसरे स्तंभ का गुणा दूसरी पंक्ति का गुणा पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति का गुणा पहले आव्यूह के पहले स्तंभ से करेंगे, C21 उसको लिखेंगे। इसी तरह पहले आव्यूह में दूसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, C22 C23। फिर मतलब स्तंभ आगे नहीं है, पहले पंक्तियों का गुणा स्तंभों से होगा। फिर इसी तरह क्या होगा, पहले आव्यूह की तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह में पहले स्तंभ से, C31 लिख देंगे। फिर पहले आव्यूह की तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से, फिर पहले आव्यूह की तीसरी ही पंक्ति का गुणा तीसरे आव्यूह की तीसरी पंक्ति से, है ना। इससे ये हमारा पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लिखते कैसे हैं, आपको वहाँ पर जब आव्यूह लिख रहे थे तो A11 A12 A13 वहाँ पे मैंने मतलब समझाया था ना
जैसे जब आप अवयव लिख रहे थे A11 A12 A21 A23, इसका एक मतलब होता है, ये नहीं कि A21 आप उठा के यहाँ लिख दें तो सही होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है। दूसरी पंक्ति यहाँ कैसे हो सकती है? अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ A21 तो क्या दूसरी पंक्ति हो सकती है? क्योंकि ये पहली पंक्ति है। ऐसे ही ना, हम ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, मतलब ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। तो आप ये बात समझ गए कि इस तरह हम लिखते थे ना, A21 दूसरे अवयव की पहला स्तंभ, दूसरे अवयव की तीसरा स्तंभ, इसका एक मीनिंग भी निकलती है ना। ये नहीं कि बस ऐसे लिख दिया गया है। तो देखिए ऐसे ही जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो मुझे समझाना है, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं AB, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, बस A लिखा रहता। मान लीजिए दो अवयव थे, मल्टीप्लाई करना था हमें, तो हम क्या लिखेंगे AB, पहले आप C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये लिख देंगे, ऐसे लिखते हैं ना। इसका भी एक मतलब क्या कि पहले अवयव की पहली पंक्ति का गुणा, ये क्या है, पंक्ति है, ये सभी पहले वाली क्या बता रहे हैं, पंक्ति बता रहे हैं ना। पहले अवयव की पहली पंक्ति गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से किया गया है ना, तो ये यहीं पे न आएगा पोजीशन इसकी। और पहले अवयव की दूसरी पंक्ति का गुणा पहले अवयव के दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से किया गया है। ऐसे ही पहले अवयव की तीसरी पंक्ति गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से किया गया है, ठीक, इस तरह। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, आप लोग लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, निकाल देते हैं, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या होगा, पहले अवयव की पहली पंक्ति गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से सबसे पहले, तो क्या होगा 1 × 1 1 × 1 और फिर 2 × 2 प्लस 2 × 2 और फिर प्लस 3 × 5 3 × 5। पहले अवयव की पहली पंक्ति गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से करके जोड़ देना है ना, जोड़ दिया ना। फिर यहाँ पे इसकी पोजीशन, आपको पोजीशन कैसे याद रखनी है, पोजीशन याद नहीं रखनी है, मतलब ये अपने आप मालूम हो जाएगा। आप जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे सबसे पहले पंक्ति आती है, मतलब अगर, है ना, फिर स्तंभ आता है। मैं इसको BA करके भी करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी पहले देख लीजिए, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से हो गया, यहीं पे आएगा पहली पंक्ति का गुणा, मतलब इसी पंक्ति में दूसरे स्तंभ, मतलब यहाँ पे आएगा दूसरा स्तंभ ना, तो पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से हम लोग कर रहे हैं ना। 1 × 0 1 × 0 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 2 3 × 2, ये हो गया है ना। फिर पहले ही अवयव पहली पंक्ति गुणा दूसरे अवयव के तीसरे स्तंभ से कर देते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा। और पहले अवयव की पहली पंक्ति यही आएगी ना, और तीसरा स्तंभ यहीं पे ना आएगा। क्या पोजीशन याद रखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, यहीं पे ना आंसर आएगा हमारा, मतलब ये। तो देखिए 1 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3 ये आ गया है ना। अब देखिए फिर दूसरे पहले अवयव में दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, मतलब यहाँ पे आएगा हमारा 4 × 1 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 5, ठीक। फिर देखिए पहले अवयव की दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से, तो दूसरी पंक्ति ये है ना, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये, मतलब यहाँ पे आएगा ना। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 0 प्लस 5 × 1 प्लस 6 × 2, है ना। फिर इसी तरह दूसरी पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से कर देंगे, 4 × 2 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 3, है ना। फिर देखिए तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से, 7 × 1 प्लस 8 × 2 प्लस 9 ×
5, ठीक। फिर तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से देखिए तीसरी पंक्ति भी आ रही है, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। यहाँ पे तीसरी पंक्ति ढूंढा, दूसरे स्तंभ से 7 गुणे 0 प्लस 8 गुणे 1 प्लस 8 गुणे 1 प्लस 9 गुणे 2, है ना। फिर इसी तरह 7 गुणे तीसरी पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से, तीसरी पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से 7 गुणे 2 प्लस 8 गुणे 2 प्लस 9 गुणे 3, है ना। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और देखिए, अगर मान लीजिए मैंने तो क्रम से किया क्योंकि हम मुझसे बनता था, लेकिन आपसे अगर नहीं बनता, आपने पहले इसका मल्टीप्लाई किया फिर इसका करने लगे, तो आप कैसे जानेंगे कौन सी पोजीशन कहाँ पे है। देखिए अगर मान लीजिए आप इसी का सीधे मल्टीप्लाई सीधे यहाँ से करें तो पंक्ति का गुणा स्तंभ से होगा ना। जैसे कि ए बी अगर हम कर रहे हैं तो ए की पंक्ति का गुणा दूसरे बी के स्तंभों से होगा। अगर बी ए है तो बी ए में क्या होगा, ए की अगर ये फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, तो इसकी पंक्ति का गुणा इसके स्तंभ से होगा, है ना। फर्स्ट नंबर ये है, फर्स्ट वाले की पंक्ति दूसरे वाले का फर्स्ट वाले की पंक्ति रहेगी, दूसरे वाले का स्तंभ रहेगा, है ना। मतलब बी ए निकाल रहे हैं तो इसकी पंक्ति गुणा इसके स्तंभों से, ऐसे ही ए बी निकाल रहे हैं तो इसकी पंक्ति गुणा ए की पंक्ति का गुणा बी के स्तंभों से, बी ए निकाल रहे हैं तो बी की पंक्ति गुणा ए के स्तंभ। मतलब फर्स्ट वाली का पंक्ति लिया जाएगा, सेकंड वाली का स्तंभ, है ना, मल्टीप्लाई करने के लिए। अब देखिए अगर मान लीजिए मैंने इसी को सीधे लिया, इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करने लगा, तो मैं कैसे जानूंगा ये पोजीशन कहाँ पे आएगी, कैसे पता चलेगी। देखिए ये कौन सी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, इसका गुणा मैं इसमें कर रहा हूँ दूसरे स्तंभ में, तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, मतलब सी की कौन सी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ C2, दूसरा स्तंभ 2 है ना, दूसरा है C32, इसकी पोजीशन क्या है C32। पोजीशन कैसे लिखी जाती है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। मतलब कि ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति हो गई, है ना। अब दूसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति है ना, पहली दूसरी तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा, यहीं पे हमारा पोजीशन C32 ये जो मान है ये आ जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करते तो आपसे बन जाएगा, जैसे कि इसको है तो 1 1 जा 1 + 2 2 जा 4 + 3 5 जा 15, मतलब 1 + 4 + 5 या 15, 15 4 19 1 20, इसका आंसर कितना आ जाएगा 20। इसी तरह हम सबको सॉल्व कर लेंगे, है ना। और ये जो मैं बता रहा था, मान लीजिए मैं किसका कर दूं, सीधे इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूं, तो ये कौन सी पंक्ति है, हम सबसे पहले देखेंगे दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति गुणा किससे कर रहे हैं, इससे तीसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से, मतलब C23 यही ना है। तो मतलब कहाँ पे आएगा ये हमारा, देखिए C23 दूसरी पंक्ति है ना, दूसरी पंक्ति ये है, पहली पंक्ति हो गई ये दूसरी पंक्ति, और दूसरी पंक्ति कौन सा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ, मतलब 1 2 ये वाला, है ना। C23 पोजीशन हमारी ये होगी। तो अब मल्टीप्लाई करते आपसे बनने लगा होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए और मल्टीप्लाई करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट आता है तो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।